हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अचानक से नए सप्ताह में आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, आखिर क्या होने वाला है आने वाले सप्ताह में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर आपको 2 बिलपत्र दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट में 5 पत्ते हैं, सेकंड में 3 हैं। फर्स्ट और सेकंड में से जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जो भी आपको अच्छा लगे, उसे चूज़ कर लें। उसके बाद हम देखते हैं क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड, क्या लिखा है आपकी किस्मत में और आखिर क्या कह रही है आपकी किस्मत। तो नया सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह की खुशखबरी आपको मिलने वाली है, आने वाले समय को आपको किस तरह से बदलाव करना चाहिए, सारी बातें हम समझेंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। जल्दी से वो एक नंबर पिक कर लें। चलिए, फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा उनके लिए देख लेते हैं ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह की खुशियाँ आने वाली है, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने वाली है। इस वीक आपके लिए क्या कुछ चेंजेस आपके जीवन में आने वाले, सब समझ लेते हैं। ये वीक सामान्य रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर भी आपको देगा। लंबे समय से भूमि भवन लेने की अगर आप सोच रहे हैं तो ये सप्ताह आपको शुभ संकेत मिल रहे हैं। इसी बीच महिला का अधिक समय पूजा पाठ में बीतेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। अगर कोई उपाय की सलाह दी जा रही है तो घर में सफाई करने के उपरांत गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। ये सप्ताह आपके व्यवसाय को विस्तार की ओर ले जाने के लिए बहुत काम आने वाला है। संतान से जुड़ी कोई बहुत बड़ी समस्या दूर होने से राहत भी मिलने वाली है और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। मौसमी बीमारी का शिकार आप हो सकते हो तो घर के मंदिर में घी का दीपक लगाना चालू कर दे। जो भी बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है, बहुत जल्द दूर होगी। इसी बीच कार्य क्षेत्र के में कुछ परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। किसी के साथ मिलजुल कर पार्टनरशिप का कोई काम शुरू करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। परिवार वालों के साथ भी देखने का प्लान बनेगा, कहीं जाने आने का, घूमने फिरने का। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के मनमुटाव होगा। प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करें, इससे आपके दाम्पत्य जीवन में काफ़ी सुधार आएगा और आपके जीवन में जो वाद विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही है वो काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। व्यवहार के प्रति जो आप बदलाव नहीं कर पा रहे हो वो बदलाव भी आपके द्वारा हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। कारोबार के सिलसिले में हो सकता है आपको कहीं जाना भी पड़ जाए। नौकरी के लिए कहीं से अच्छा ऑफर आ सकता है। कामकाजी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा साबित होगा ये समय। घर परिवार से जुड़ी मुश्किलें हल होगी। ससुराल में विशेष सहयोग और समर्थन मिलेगा। देखिए, बहुत लाभदायक देने वाला ये समय दिख रहा है। इसमें व्यवसाय से जुड़े लोगों को कोई खुशखबरी मिलेगी। सरकारी मामलों में किसी अनुभवी की सलाह लेनी होगी। इसी बीच बहुत सारी मुश्किलों का छुटकारा मिलेगा। घर के किसी बुजुर्ग की सेहत भी अचानक से खराब होगी। घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदन वार लगाएं, ये बहुत अच्छा रहता है और इससे काफ़ी पॉजिटिविटी आती है घर में और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी होता है सभी के लिए। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करें। लाइफ में हर वो कार्य करें जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके परिवार के लिए ज़रूरी है। बाकी आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी चीज़ें लेकर के आ रहा है। सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अचानक से आर्थिक लाभ होगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे लोगों को भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिलने वाली है। भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, इससे काफ़ी कुछ राहत आपको मिलेगी। आपके लिए देखिए, जो समय फ़िलहाल आने वाला है वो कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी के जॉब का भी ऑफ़र उसमें मिल सकता है और बीते हफ्ते के मुताबिक ये वीक आपके लिए बेहतर साबित होगा। घर और बाहर दोनों जगह शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में नई योजनाओं में जुड़ने का मौका भी मिलेगा। इस समय दोनों दृष्टि से शुभ और सकारात्मक रहने वाले संकेत दिख रहे हैं और बेहद शुभ समय दिख रहा है। किसी को पैसा उधार देने से पहले बस थोड़ा सा सोच ले, नहीं तो पछताना पड़ेगा। कारोबार को आगे बढ़ाने की योजना फलीभूत होती हुई दिखाई दे रही है और बहुत सारा जीवन में परिवर्तन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल लोड ना ले, टेंशन ना ले।
आने वाला समय आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव के साथ ही काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट करेगा, जैसे कि इस सप्ताह आपको नई दिनचर्या में परिवर्तन होता हुआ आपको दिखाई देगा। आप समय से उठेंगे, समय से खाएँगे, समय से सोएँगे। मोटिवेशनल वीडियोज़ का काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आपके ऊपर। जीवन में जो परिवर्तन, जो बदलाव आप लाना चाहते थे उसका फ़र्क पड़ेगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो आपको पहली बात तो रिलैक्स रहना है, आगे बढ़ना है, कोशिश करते रहना है कि चाहे कोई भी रुकावट आ जाए, हम रुकेंगे नहीं, हम बढ़ते रहेंगे। पर जिन्होंने भी चूज़ करा है, सबसे पहले उनके लिए देख लेते हैं कि क्या कह रही हैं उनकी किस्मत। आखिर आपके दरवाजे पर कौन सी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। तो बहुत अच्छा समय हमारे जीवन में अभी फ़िलहाल शुरू हो चुका है। काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटियाँ आपको मिल रही है, काफ़ी अच्छा समय आपको मिल रहा है। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, जीवन में आगे बढ़ें। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस इस बात को ध्यान में रखें। किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी आप प्रोग्रेस करेंगे जीवन में, लाइफ में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। और इस बात का ध्यान रखें कि ईश्वर की तरफ से आपको हर जगह जो पॉजिटिव एनर्जी मिली हुई है, आपके अंदर जो ईमानदारी है, जो एनर्जी, जो आपकी वाइब्स जो आपकी पॉजिटिव है, वो आपको हर जगह सफलता दिला रही है। और आगे भी आपके दरवाजे पर हमेशा खुशियों की बौछार होगी, खुशियों की दस्तक होगी। तो बिल्कुल आपको घबराना या टेंशन नहीं लेना है। समय फ़िलहाल आपका बहुत कीमती है। इस समय को जितना आप अच्छे से यूज़ कर सके, जितना इसका लाभ ले सके, उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये समय खाली बैठने का नहीं है, ये समय वेस्ट करने का नहीं है, फालतू की गतिविधियों में खर्च करने का नहीं है। इस समय को काम के प्रति फोकस करें, अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान दें और जीवन में आगे बढ़ने पर को आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन करें। जैसे जैसे आप समय की कीमत समझेंगे, जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपको वैल्यू मालूम पड़ती जाएगी, वैसे वैसे ज़िंदगी में आपको कोशिश करते रहिएगा कि हमेशा हम आगे बढ़ते रहें, निरंतर प्रयास करते रहें, कुछ ना कुछ अच्छा करने का, कुछ ना कुछ यूनिक करने का, कुछ ना कुछ बड़ा करने का। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रिलैक्स रहना है ना, और आगे बढ़ना है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कोशिश करनी है कि हमेशा समय आपकी वैल्यू को समझे, आप समय की वैल्यू को समझे। जिस तरह से जीवन में फ़िलहाल बदलाव दिख रहा है, जिस तरह से परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है, जिस तरह से कंडीशन फ़िलहाल आपकी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, अब जाकर के आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और अब जाकर के आपकी लाइफ बहुत कीमती होने वाली है। तो बिल्कुल लोड ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, जीवन में आगे बढ़ें। जो होगा अच्छे के लिए होगा, बस इस बात को ध्यान रखें और हमेशा समय की वैल्यू को समझें। जैसे जैसे आप समय की वैल्यू को समझेंगे, जैसे जैसे आप समय की कीमत को समझेंगे, वैसे वैसे आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। समय की वैल्यू समझनी होगी। जब तक हम समय की वैल्यू नहीं समझेंगे तब तक हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले समय की वैल्यू को समझना है, आगे बढ़ना है, लाइफ में फ़ोकस रखना है, हमेशा अपने माइंड में हमें फ़ोकस रखना है, हमेशा कंडीशंस को अच्छी प्रेजेंट करना है और ईश्वर की कृपा से जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बहुत अच्छा समय मिला है ईश्वर की तरफ से आपको फ़िलहाल, तो कंसंट्रेशन बनाए रखें, बहुत जल्दी खुशियों की बौछार होने वाली है। अगर आपका काम पर फोकस है तो आपको बिल्कुल लोड लेने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। खुशियाँ बहुत जल्द आपका दरवाज़ा खटखटाने वाली है और ख़ास तौर पर करियर से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। वैवाहिक खुशखबरियाँ भी आपको मिलने वाली, विवाह से रिलेटेड। जिनकी मैरिज नहीं है उनके लिए भी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है। कोई लव लाइफ में है तो परिवार वाले भी राज़ी होने वाले, हो सकता है आपकी गवर्नमेंट जॉब के भी हिंट आपको मिल जाए। कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है जो फ़िलहाल आपके मन में चल रहा है, जिसकी आप इच्छा रख भी रहे हो, जिसकी आपको चाह भी है, वो ज़रूर आपको मिलने वाला है। तो बिल्कुल लोड ना लें, टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, आगे बढ़े जीवन में। और इतना ध्यान रखें कि ईश्वर की पूरी पूरी कृपा है आपके ऊपर, घर के पूर्वज का, कुल देवता का पूरा पूरा आशीर्वाद है। तो घबराने की कोई बात है ही नहीं। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ सक्सेस होंगे। हमेशा आपको लाइफ में प्रोग्रेस ही मिली है और अभी भी मिलेगी। जो संघर्ष का समय था अब वो ख़त्म हो चुका है, अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। अब आप आगे बढ़ेंगे, जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना जीवन में आपको कोई टेंशन नहीं होगा, कोई खतरा नहीं होगा। आप हमेशा लाइफ में आगे बढ़ेंगे और बहुत कीमती लाइफ मिली है आपको, जिसका आपको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। इस कीमती लाइफ को समझें,
जितना आप इस कीमती लाइफ को समझेंगे उतना जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत कीमती लाइफ है, तो समझें इस कीमती लाइफ का जितना हो सके अच्छे से यूज़ करें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर फोकस करें। लाइफ हमेशा आपके लिए बहुत यूज़फुल रही है, लेकिन आपने उस टाइम की वैल्यू को समझा नहीं है। तो सबसे पहले हमें टाइम की वैल्यू को समझना है, टाइम को समझना है, उसके बाद ही हमें जीवन में आगे बढ़ने पर फोकस करना है। लाइफ की एक देखिए एक जर्नी होती है कि अगर आपने टाइम को महत्व दिया तो टाइम आपको महत्व देगा और आप ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। तो सबसे पहले हमें टाइम को महत्व देना है, हमें टाइम की वैल्यू समझनी है, हमें फालतू की गतिविधियों में बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करना है, गप्पे शप्पे लड़ाने में समय व्यर्थ नहीं करना है। हमें जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान देना है, लाइफ में बहुत कुछ करना है, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लोगे वैसे वैसे परेशान होगे, वैसे वैसे घबराहट होगी और वैसे वैसे जीवन में दिक्कतें आएगी। तो हमेशा हमें आगे बढ़ने पर ध्यान देना, हमेशा हमें आगे बढ़ने पर फोकस करना है। लाइफ बहुत कीमती है, इस कीमती लाइफ को समझना है और जीवन में हमेशा प्रोग्रेस करने पर ध्यान देना है। जैसे जैसे सोच अच्छी होगी, जैसे जैसे कर्म अच्छे होंगे, वैसे वैसे लाइफ में आपका फोकस भी बढ़ता जाएगा और जीवन में आप बहुत जल्दी आगे भी बढ़ेंगे। बस इस बात पर फोकस रखें और वीडियो को अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। है आपकी किस्मत में किस तरह से रहने वाला है आपका भविष्य, क्या कह रही है आपकी किस्मत, सब कुछ समझेंगे। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हनुमान जी के लिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं हनुमान जी, किस तरह का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने वाली है और किस तरह के विचार आपके मन में आपको परेशान कर रहे हैं। तो बिल्कुल लोड नहीं लेना है। देखिए, मन का भोजन हमारे विचार है और जब तक हम सोच विचार करते हैं तब तक ध्यान नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ध्यान एक ऐसी विद्या है जिसकी मदद से हम नकारात्मक विचारों को दूर कर सकते हैं और मन को शांत कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन योगा करते रहना चाहिए। इससे जो आपके अंदर की नेगेटिविटी है वो बहुत जल्द दूर होगी। चलिए अब समझ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स, किस तरह की कंडीशंस आपके लिए क्रिएट होने वाली हैं और हनुमान जी आपको कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं। अपने डर को आपको खुद को दूर करना पड़ेगा और केवल काम पर ध्यान देना पड़ेगा। जो असफलता का डर आपको सता रहा है, जो टेंशन आपको हो रही है, जो परेशानी आपको हो रही है, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन की सबसे बड़ी हार है। तो सबसे पहले तो जो डर असफलता का आपके मन में सता रहा है उसे आप दूर करें। अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखें, योजना में बदलाव करें। विचारों में स्पष्टता होने से समस्याओं को सुलझाना आपके लिए बहुत आसान होगा। देखिए, जो भी परिवार के लोग हैं वो आपसे बातचीत करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है आपकी बहुत जल्द सोल्व हो जाएगी और जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, हनुमान जी बहुत जल्द आपके करियर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, बहुत जल्द दूर करने वाले हैं। आपके जीवन में जो भी तकलीफ़ चल रही है बहुत जल्द दूर होने वाली है। जिन लोगों के साथ आपके विवाद हो रहे हैं वो भी दूर होने वाले हैं और इसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। निराशा और क्रोध भी आपका दूर होगा। आप लोगों के नज़रिए को समझने की कोशिश करें। परिवार के लोगों की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ बदलाव आने वाले हैं और कुछ बातें जो हैं आपको महत्वपूर्ण लगेगी, तो प्लीज़ आप उन पर ध्यान ज़रूर दें। बेकार की बातों की वजह से आपका वक्त और पैसा दोनों खर्च हो सकता है। विचारों की स्पष्टता की वजह से बड़े निर्णय आप ले पाएंगे। सही व्यक्ति के साथ बातचीत करेंगे तो व्यक्तिगत जीवन में बदलाव भी होगा। जिन कामों में आपको डर महसूस हो रहा है वो ठीक होंगे। आपके प्रयत्न भी बढ़ रहे हैं। पैसों से रिलेटेड समस्या बहुत जल्द दूर होगी। जो चिंता आपको इतने टाइम से सता रही थी, जो चिंता आपको परेशान कर रही थी, वो चिंता अब दूर होने वाली है। जितना अधिक आप सकारात्मक बातों पर ध्यान दोगे, जितना अधिक आप पॉजिटिव सोचेंगे, उतना आप उत्साहित महसूस करेंगे और उतना आपके साथ पॉजिटिव होगा। काम में आप कोशिशें जारी रखें। अपेक्षा के अनुसार काम में आपके बदलाव होता हुआ दिख रहा है।
फ़िलहाल विश्वास बनाए रखें और कहीं न कहीं परिवार के लोगों के साथ थोड़ा समय आप बिताने की कोशिश करें, पॉज़िटिव माहौल क्रिएट करें। पैसों का इस्तेमाल थोड़ा-सा सोच समझ कर करें। आर्थिक स्रोत भले ही आपका मजबूत ना हो, लेकिन बेकार के खर्च भी हो सकते हैं। मौज-मस्ती पर ध्यान देते समय अपने काम को नज़रअंदाज ना करें, इस बात का ध्यान रखें। आपकी वजह से परिवार के लोगों को प्रसन्नता मिलेगी और करियर से रिलेटेड बहुत बड़ा निर्णय लेते समय आपको जीवन में फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, एक विशेष कृपा बनी हुई है जिस वजह से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भी आ रहा है। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। प्रोसेस ये करें कि ईश्वर ने जो आपके लिए लिखा है, जो ईश्वर की तरफ से आपको मिल रहा है, उसमें आप खुश रहें। सेकंड नंबर चूज़ करा है आपके लिए, देख लेते हैं नया सप्ताह कौन सी खुशखबरी लेकर के आ रहा है। पुरानी बातें भूल करके आपको आगे बढ़ना होगा, अपनी भावनाओं को समझना होगा, समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करनी होगी। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। देखिए, क्योंकि जो हम सोचते हैं उसे हम पूरा भी कर सकते हैं, बस ज़रूरत है तो पॉजिटिव सोचने की और मजबूत संकल्प की। जीवन में हमेशा हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारे संकल्प मजबूत होंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जब हम कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो उसमें गलतियां ज़रूर होती, क्योंकि नए काम का अनुभव हमें नहीं होता। इस कारण जाने अनजाने में अगर कुछ कमियां रह जाती है, गलतियां हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नए काम की कोशिश ही ना करें। गलतियों से सीख लें, प्रयास करें, देर से ही सही लेकिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। गलत तरीकों और शॉर्टकट से बचो। मुश्किल से मुश्किल काम करने की आपकी योग्यता काफ़ी हद तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही। तो बहुत अच्छा समय, इस समय का जितना हो सके अच्छे से एंजॉय करें। जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आपको महसूस होने वाले हैं। हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर होने वाली है। जीवन में अभी तक जो भी आपने करा है, जो भी प्रेरणा आपको जिनसे भी मिली, क्योंकि देखिए आपका दिल बहुत साफ़ है, तो आपको सही जगह से सही मार्गदर्शन मिलता है। आपका मन साफ़ है, आपने जीवन में कभी कोई गलत कार्य नहीं करा, किसी का दिल नहीं दुखाया। जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है, एक्चुअल में वो दिल के बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हैं। हमेशा लाइफ में आपको उपलब्धि मिलती रहेगी, लेकिन फ़िलहाल इतना ध्यान रखिए कि जो संघर्ष आपने झेला है या जो झेलते आए हैं, वो अब नहीं झेलना पड़ेगा। अब आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है और वो हनुमान जी की विशेष कृपा के साथ ही आपके कर्मों का भी फल है। आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं, किसी के कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में सिर्फ ये सोचें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा अच्छे के लिए होगा। देखिए, फ़िलहाल जो समय मिल रहा है वो बहुत कीमती है, बस इस बात को ध्यान रखें। अपने मन को शांत करें, जिससे आपकी बेचैनी दूर होगी। थोड़ा संयम रखना होगा, मेहनत के अनुसार आपको फल ज़रूर मिलेगा। निराशा क्यों हो रही है, बेचैनी क्यों हो रही है, घबराहट क्यों हो रही है, बस इस बात का बारीकी से आप अवलोकन करें। अपने व्यवहार पर भी आप ध्यान दें। बड़े निर्णय पर अमल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लोगों की आप पर नाराज़गी है तो उन्हें कैसे दूर करें, इस बात पर भी आप थोड़ा सोचें। भावनात्मक उतार चढ़ाव है, आपके व्यवहार की वजह से आपको नेगेटिविटी महसूस हो रही है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही है, तो हमें सबसे पहले पॉजिटिव थॉट रखना होगा और पॉजिटिव थॉट के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान देना होगा। ठीक है। और देखिए, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि दूसरों से अधिक आप खुद के काम पर ध्यान दें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों से कंपैरिजंस करते हैं। लोगों से कंपैरिजंस करना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम ये देखते हैं कि उनके पास ये है, उनके पास वो है, हमारे पास ये क्यों नहीं है। हम हमेशा लोगों को देखते हैं। हम जो चीज़ हमारे पास है हम उसमें खुश नहीं होते, जो चीज़ फ़िलहाल भगवान ने हमें दी है हम उसमें खुश नहीं होते। हम लोगों को देख देख के जलते रहते हैं, लोगों को देख देख करके हम सोचते रहते हैं, जिस वजह से हमको तनाव होता है। और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। देखिए, हनुमान जी आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा करने वाले हैं। आप चाहते हैं कि पॉजिटिव सोच हो तो बहुत जल्द आपकी पॉजिटिव सोच होएगी, बहुत जल्द आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और लाइफ में वो उन्नति, वो मुकाम आप हासिल कर लेंगे जिसके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। खुद का बैंक बैलेंस होगा, खुद की गाड़ी होगी, खुद का मकान होगा, खुद के
दम पर आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे। बस थोड़ा सा समय आपको मेहनत में और अपने कर्मों पर देना होगा। देखिए, जिस इंसान की नीयत अच्छी होती है, जिस इंसान की सोच अच्छी होती है, उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, उसे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं होती। सब कुछ ईश्वर उसे उसके कर्मों के आधार पर दे देगा। ठीक इसी तरीके से तो जीवन में काफ़ी चेंजेस आपको महसूस होंगे। हनुमान जी की विशेष कृपा भी आपके ऊपर होने वाली है। नकारात्मक विचारों से आप खुद को बाहर निकालें। जो भी नई प्लानिंग हो रही है, नए अवसर मिल रहे हैं, उन पर ध्यान दें। अपने विचारों और कामों के परिणामों पर नज़र रखें। यदि आप अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं तो प्रयत्न करने का तरीका बदलने की कोशिश करें। अपने स्वभाव के नकारात्मक पहलुओं को समझें। जो बातें आपने तय की है उनकी वजह से दिक्कतें हो सकती है। अभी कई बातें स्पष्ट होनी है। लोगों की आलोचनाओं से डरकर अपना नुकसान ना करें। आध्यात्मिक बातों पर ध्यान देने की वजह से पुराने कामों का असर, आपके जो भी जीवन में गलत असर हो रहा था, वो दूर होने वाला है। खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखें। निर्णय लेने की आप कोशिश करें। आपके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव होगा। इसी बीच देखिए, अगर कुछ करना चाहते हो, लाइफ में कुछ नया करना चाहते हो, तो बिना सोचे समझे रिलैक्स होकर के आप कार्य की शुरुआत को कर दें। ठीक है, देखिए, जीवन में सुख शांति चाहते हो तो कभी भी अपने पद, धन और सुंदरता का घमंड मत करना, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। इसलिए कभी भी इन चीज़ों का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ नाश्वर है। सुख और दुख कभी स्थायी नहीं होते। मुश्किल समय में आप सावधानी रखें और धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहें। जब समय थोड़ा मुश्किल होता है तो कमज़ोर व्यक्ति काम ना करने के बहाने खोजने लगता है, लेकिन साहसी व्यक्ति आगे बढ़ने के नए नए रास्ते खोजता रहता है। किसी का भरोसा जीतने में हमें वर्षों लग जाते हैं, लेकिन मात्र एक गलती से वर्षों पुराना भरोसा टूट जाता है। इसलिए ऐसे काम ना करें जिनकी वजह से किसी का भरोसा टूट सकता हो। अपना लक्ष्य पूरा करना चाहते हो तो दूसरों के काम पे नहीं, अपने काम पर ध्यान दो। दूसरों के जीवन पर ध्यान दोगे तो हमेशा टेंशन लोगे, हमेशा परेशान होगे और जीवन में हमेशा टेंशन फ्री नहीं रह पाओगे। कभी टेंशन फ्री नहीं रह पाओगे, हमेशा आपके माइंड में लोड रहेगा। इसी बीच देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें और समझिए कि धन संपत्ति बर्बाद होने से व्यक्ति सिर्फ निर्धन होता है, लेकिन जो लोग समय की बर्बादी करते हैं उनका सब कुछ खो जाता है। इसलिए हमें समय की वैल्यू को समझना चाहिए और जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे हमारे पास कोई भी चीज़ हो, किसी भी तरह का हमारे पास योग्यता हो, किसी भी तरह में हम माहिर हो, किसी भी चीज़ में हम आगे हों, लेकिन हमें कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना है। जीवन में हमेशा अच्छी सोच रखना, अच्छी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है और लाइफ में सारे कार्य अच्छे करते हुए टेंशन फ्री होकर, रिलैक्स होकर के जीवन में जो होगा अच्छे के लिए होगा, ये सोचते हुए अगर आप कार्य करोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई प्रॉब्लम आपको फील ही नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखें। आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होने वाली है आपकी लाइफ में, बहुत सारे इंक्रीमेंट होने वाले हैं आपकी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं। बस इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। कहीं पर जाने का मौका मिल रहा है, परिवार के लोगों के साथ समय भी बिताएंगे आप। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अनुभव आने वाले समय में आपको मिलने वाले हैं। स्वभाव में आपके क्या बदलाव लाना चाहिए और किस तरह से चेंजेस करना चाहिए, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसी वजह से देखिए, पैसों से रिलेटेड जो आपकी चिंता है वो धीरे धीरे दूर भी होगी। फ़िलहाल वर्तमान में जो काम ज़रूरी है आप उस पर ध्यान दें। भविष्य से जुड़ी किसी चिंता के कारण आपका कंसंट्रेशन भंग ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अचानक से किसी नए स्रोत से आपको धन लाभ होगा, फ़ायदा काफ़ी अच्छा मिलेगा। इस ज़रिए कोई समस्याएं भी आपकी दूर होगी। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत बनने वाला है और अब आपके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। अब इनकम के स्रोत भी मिलेंगे, इनकम भी बढ़ेगी और जीवन में बहुत सारे चेंजेस भी आपको महसूस होंगे। यानी कि कुल मिलाकर लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। करियर की शुरुआत आप नए तरीके से करने वाले हैं, नया रास्ता आपको मिलने वाला है, नई खोज आपके माध्यम से की जा रही है जो आपके लिए सक्सेस साबित हो। समय बहुत कीमती है, फिलहाल इस बात का ध्यान रखें। सामाजिक कार्य का हिस्सा बनते समय अपनी जिम्मेदारियों को भी ठीक से निभाएं।
इसके अलावा जीवन में भविष्य में जो लक्ष्य तक आप पहुंचना चाहते हैं, उस लक्ष्य को आप ज़रूर पाएंगे और इसमें काफ़ी लोगों की मदद आपको मिलेगी। मित्रों के साथ जो योजनाएं आप बनाएंगे वो सफल होगी, इसके ज़रिए फ़ायदा भी मिलेगा, एक दूसरे के साथ संबंध भी थोड़े मजबूत होंगे और जो परिवार में जो विवाद चल रहा है वो भी आपका दूर होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि कुल मिलाकर बहुत अच्छा समय फ़िलहाल आपके लिए दिख रहा है। किसी खास काम को लेकर जो आप मेहनत कर रहे हैं, फ़िलहाल किसी प्रोजेक्ट पर आप कुछ वर्क कर रहे हैं या कहीं सोच रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत सक्सेस साबित होने वाला है। स्थान परिवर्तन की भी अगर आप योजना बना रहे हैं तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। कभी कभी ज़्यादा सोचने की वजह से आपके हाथ में आ रही महत्वपूर्ण उपलब्धियां आप खो सकते हैं, इसलिए उचित रूपरेखा बनाएं और अपने कार्यों को अंजाम दें। ठीक है, इस समय बिजनेस से रिलेटेड खास फैसलों पर काम करने से पहले आप सलाह ले लें। कार्यक्षेत्र में लोगों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। ज़्यादा रोक-टोक की वजह से स्टाफ परेशान हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखें। पिछले कुछ समय से चल रहे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों में अप्रत्याशित सुधार आने से स्वयं को आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। अपने कामों पर ध्यान दें, तरक्की का नया रास्ता बनाने में परिस्थितियों की आपको मदद मिलेगी। इस सप्ताह बिजनेस से रिलेटेड नई जानकारियाँ भी आपको मिलेगी। नज़दीकी लोगों के साथ मेल मुलाकात भी बढ़ेंगे और काफ़ी अच्छा समय आपके जीवन में फ़िलहाल आने वाला है। महादेव की पूरी कृपा आपके ऊपर होने वाली, इसलिए बिल्कुल लोड ना लें, टेंशन फ्री रह करके रिलैक्स होकर के अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें और जो योजना बनाई है उन्हें सीक्रेट रखने की कोशिश करें। चलिए सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं। जिन्होंने सेकंड नंबर चूज़ करा है उनके लिए देख लेते हैं आपकी कौन सी इच्छा है जो अचानक से पूरी होने वाली है। बहुत दिनों से आपके मन में कुछ भाव चल रहे हैं, कुछ टेंशन चल रही है, कुछ आप करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, कुछ काम या फिर यूँ कहें कोई प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है लेकिन कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ से नेगेटिविटी हाथ लग रही है, जो देखो वो आपको डीमोटिवेट करने पर लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक बात बताऊँ, है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन कुछ विचारों को मैं आपके सामने बताना चाहूँगी। अगर ये आपके माइंड में फिट हो गए, अगर इन्हें आपने ध्यान से सुन लिया तो आपके माइंड के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हालात कमज़ोर हो सकते हैं लेकिन हम नहीं। हम क्यों कमज़ोर बन रहे हैं? अगर हमारी आर्थिक स्थिति फ़िलहाल ठीक नहीं है, हमारे पास कोई काम नहीं है, तो हमें कमज़ोर नहीं बनना है ना। हालातों को कमज़ोर बनने दीजिए लेकिन हमें अंदर से पॉजिटिव रहना और स्ट्रॉन्ग रहना है। हालातों का सामना मजबूती से करोगे तभी आप अपने जीवन को बदल सकते हो और हालातों को भी बदल सकते हो। कैसे बदलोगे? अगर आप स्ट्रॉन्ग ही नहीं रहोगे, आप भी कमज़ोर पड़ जाओगे, आप भी निराश हो जाओगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए मात्र एक ही चीज़ है कि आपको स्ट्रॉन्ग होना होगा, पॉजिटिव होना होगा। नए काम की जब भी आप योजना बनाओगे, कुछ नया करने की जब भी आप कोशिश करोगे, तो शुरुआत में 3 स्थितियों से आपको ज़रूर गुजरना पड़ेगा। पहली है उपहास, यानी कि लोग आपका मजाक बनाएंगे। दूसरी है विरोध और तीसरी है स्वीकृति। पहली स्थिति में लोग हमारे काम का, हमारी योजना का मजाक उड़ाएंगे। दूसरी स्थिति में लोग हमारा और हमारे काम का विरोध करेंगे। तीसरी स्थिति में स्वीकृति, यानी कि अंत में हमारे काम को स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, इसलिए जब भी काम को शुरू करो तो इन स्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहो। लोगों की बातों में नहीं आना है, किसी से भी डिमोटिवेट नहीं होना है। हमें जो करना है बस हमारे काम की हम शुरुआत करते जाएं। मेहनत करने से गरीबी दूर होगी, चुप रहने से विवाद कम होगा, धर्म कर्म करने से पाप आपके नष्ट होंगे। इसलिए मेहनत करते जाओ, बैठने से कुछ नहीं होगा। किसी भी चीज़ में हम दूसरों से में जितनी ज़्यादा अच्छाइयाँ देखेंगे उतनी ज़्यादा हमारे स्वभाव में हमें अच्छाइयाँ नज़र आएगी। ठीक है, जिन रिश्तों में अहंकार होता है, जिन रिश्तों में पॉजिटिविटी नहीं होती, देखिए हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि लालच, जलन, स्वार्थ जैसे भाव अगर है तो रिश्ता ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता। ठीक है ना, पॉजिटिव होना चाहिए, हर रिश्ते में पॉजिटिविटी होना चाहिए। निराश मत होइए, जीवन में बस आगे बढ़ते जाइए, कार्य करते जाइए। कभी कोई लोड नहीं होगा, कभी कोई टेंशन नहीं होगा
और हमेशा कोशिश यही करिए कि सबका सपोर्ट करें। जितना आप जीवन में आगे बढ़ने पर फोकस करेंगे, जितना आप सपोर्ट करने पर ध्यान देंगे, उतने ज़्यादा आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और रिलैक्स रहें, टेंशन फ्री रहें, कोई लोड ना लें। वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।